जनपद अमरोहा के पंजू सराय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग मंत्री डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति ने की जनसभा। गांव पंजू सराय में मेरा बूथ सबसे मजबूत का नारा देते हुए 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने और दोबारा कमल खिलाने की जनता से अपील की। डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि दूसरी पार्टियां जनता को जाति धर्म में बांटने का काम करती हैं, जबकि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास चाहती है। सभी जानते हैं 2017 से पहले की सरकारों में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। 2017 के बाद बीजेपी सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित हैं। विपक्षी पार्टियों ने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार काम नहीं सिर्फ बातें करती है। मैं विपक्षी पार्टियों को बताना चाहूंगा, हमारी सरकार वादे नहीं काम करके दिखाती है, जैसा कि राम मंदिर बनवाना, धारा 370 हटवाना, ये सब हमारी सरकार ने करके दिखाया है। मेरा पंजू सराय की जनता से अनुरोध है, अपना बूथ सबसे मजबूत रखिए और 2022 में फिर से पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाइए। बीजेपी सरकार में ही आप सभी का हित है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि देश में ये मुद्दे नहीं होने चाहिए, ये मुद्दाहीन देश होना चाहिए। यहाँ धर्म के नाम पर, जात के नाम पर कोई दंगा नहीं होना चाहिए। इसलिए आज आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूं कि 2022 आपके सर पर है और 2022 के चुनाव में भी आप लोग देख रहे हैं, जो लोग लुटेरे हैं, जो लोग चोर हैं, लोग आज फिर इकट्ठा हो रहे हैं। और वो पहले नारा दे रहे थे, मोदी हटाओ हमें बचाओ, कह रहे हैं योगी हटाओ हमें बचाओ। और आप उन्हें नारा क्या दोगे कि योगी को हटने नहीं देंगे और आपको बचने नहीं देंगे। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि आज के बाद बॉर्डर पकड़े हुए किसी भी सिपाही से हिसाब नहीं लिया जाएगा, चाहे वो 1 गोली चलाए चाहे वो 1000 गोली चलाए, उसे फ्री कर दिया। अब फ्री कर दिया तो आपने देखा है कि सुरक्षित होगी ना, सीमाएं सुरक्षित हो गई नहीं हो गई है? अब एक बात बताओ कि ऐसा देश का प्रधानमंत्री पहली बार है जो होली और दीपावली कहाँ मनाता है, जाकर के कहाँ मनाता है? बॉर्डर पे जाकर के मनाता, सिपाहियों के बीच में, फौजियों के बीच बॉर्डर पे जाकर के मनाने का काम करता है। किस लिए? कि मेरे फौजी का मनोबल बढ़ा रहना चाहिए। आज वही चाइना है ना जिसको हमारा मीडिया दिखाता था, ड्रैगन डायनासोर का चित्र दिखाया करते थे और ऐसा लगता था, सबके मन में यह था कि चाइना पता नहीं कब जो भारतवर्ष को निकल जाएगा, कब आक्रमण कर दे। आज वही चाइना है ना, डोकालाम में हवाई पट्टी नहीं बनने देता था, अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला हाईवे नहीं बनने देना चाहता था, गलवान घाटी में रोड नहीं बनने देना चाहता था। आज बनकर तैयार हो गई ना। आज वही फौजी है ना जिन्होंने धक्के मार करके चाइना फौजियों को बाहर करा, धकेल दिया वहां से। आपने चेंज क्या किया? केवल आपने ऑपरेटर चेंज किया। तो इसलिए देखो, देश सर्वोपरि है मेरे, और देश का सर्वोपरि सुरक्षित रहना वो बहुत जरूरी है। अमरोहा के पंजू सराय में जनसंवाद हुआ है, जनता को लेकर क्या आश्वासन दिया गया है? नहीं, आश्वासन तो ये है कि पंजू सराय में तो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तो इन लोगों के चेहरे मोहरे से ही पता लग जाता है कि हाँ भाई ये लोग कहाँ वोट करने वाले हैं। और पिछले चुनाव में भी उपचुनाव हुआ है, उससे पहले आम चुनाव में भी इन लोगों ने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है और इनकी पूर्ण आस्था और निष्ठा भारतीय जनता पार्टी में है। ऐसा इन लोगों के चेहरे से ही दिखाई देता है, क्योंकि जब मैं आया हूं तो इनके चेहरे से लग रहा था कि इतनी खुशी में झूम रहे थे, तो लगता है कि ये तो चाहे चुनाव कल हो जाए, परसों हो जाए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम करेंगे। जैसे कि सर देखा गया 2017 में काफ़ी उम्मीदों के साथ जनता ने जेपी को जिताया था, क्या इस बार भी अधिक सीटों के साथ आएगी? पहले हम नारा देते थे 265 प्लस, अब की बार दे रहे हैं 350 प्लस। अब की बार जनता 350 प्लस भेज गई, 350। इस सीट के क्या रुझान रहेंगे? इस सीट तो जीतना, इस सीट का क्या रुझान होना है? तो कमल जब उपचुनाव में खिलाया, इन्होंने लंबे मार्जिन से हम लोग जीते हैं जी। तो अब तो ये आम चुनाव है, जब हम उपचुनाव ही लंबे मार्जिन से जीत कर गए, तो अब तो ये इन्होंने तय कर लिया कि 50,000 से अब की बार जिताएंगे सीट को फिर।